आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं अपने इंडेक्स फाइल पे आया हूँ, ठीक है? और यहाँ पर हम पढ़ेंगे इंक्लूड एंड रिक्वायर्ड फंक्शन। और यहाँ पर दूसरा है इसके साथ साथ इंक्लूड वंस एंड रिक्वायर्ड वंस, ठीक है? अब इंक्लूड और रिक्वायर्ड में तो ये पहले तो हम ये समझेंगे कि ये काम क्या करता है, ठीक है? बेसिकली आपके लिए मैं ये कहूँगा कि ये सेम काम करता है, ठीक है? आपका एक फ़ाइल है, इंडेक्स फ़ाइल है, ठीक है? और यहाँ पर अगर मैं एक वेबसाइट खोलूँ, लेट्स से क्या खोलूँ, क्या क्या ओपन कर लूँ? फोर्ब्स, लेट्स से मैं ये ओपन कर लूँ, ठीक है? यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक आपका हेडर सेक्शन नज़र आ रहा है, ठीक है? इसके दरमियान कुछ टेक्स्ट वगैरह हैं और फिर नीचे इसका फुटर है, ठीक है? ये एक बहुत बड़ा फुटर है इसका, ठीक है? लेट्स से अगर मैं इसको ओपन कर लूँ, यहाँ पर आता हूँ 3 ways टू। अब ये देखिए, अब हेडर वहीं सेम है, ठीक है? और आपका फुटर भी, यार ये क्या हो रहा है? ये तो बहुत बड़ा ही, नीचे आता हूँ, ठीक है? लेकिन हर एक वेबसाइट में आपने नोटिस किया होगा कि हेडर और फुटर सेम होता है। अब अगर ये देखें, इसमें तो बहुत से पेजेस हैं, बहुत ज़्यादा पेजेस हैं, मतलब 100 प्लस पेजेस हैं। तो इसमें अगर हेडर और फुटर हर एक पेज में ये क्रिएट करते हैं तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? तो ये क्या करते हैं कि एक मेन पेज बनाता है, ठीक है? और उसके साथ साथ लेट्स से मैं क्या करता हूँ, इंक्लूड एक फ़ोल्डर बनाता हूँ और यहाँ पर मैं एक बनाता हूँ, इस पीएचपी को मैं हटा के मैं एक एचटीएमएल फ़ाइल लेता हूँ, ठीक है? इसमें एक मैं नेव बार बनाता हूँ या फिर हेडर बनाता हूँ, ठीक है? और लिखता हूँ दिस इज़ नेव बार, ठीक है? फिर यहाँ पर मैं क्या बनाता हूँ, एक सेक्शन बना लेता हूँ, सेक्शन, और दिस इज़ सेक्शन, ठीक हो गया? और फिर यहाँ पर आके मैं एक फुटर बना लेता हूँ, फुटर, दिस इज़ फुटर, ठीक हो गया? अब मैं आके यहाँ पर इसको रिफ़्रेश कर लूँ तो ये देखिए, दिस इज़ न्यू बार, दिस इज़ सेक्शन एंड दिस इज़ फुटर आ गया, ठीक है? अब यहाँ पर मैं एक यूएलएलआई बनाता हूँ, होम, ठीक हो गया? और इससे पहले मैं इसको एम बंद कर लेता हूँ और इसको मैं देता हूँ लेट्स से इंडेक्स डॉट पीएचपी, ठीक है? और यहाँ पर मैं बनाता हूँ होम, ठीक हो गया? अब मैं दूसरा बनाता हूँ अबाउट एंड कॉन्टैक्ट का। अबाउट, ये क्या हो गया, क्या हो रहा है? और कॉन्टैक्ट, यहाँ पर भी मैं कॉन्टैक्ट बना ही लेता हूँ, ठीक है? और यहाँ पर आके मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ तो ये आपका हो गया न्यू बार या फिर हेडर जो भी है, ठीक है? इसको मैं अगर स्टाइल दूँ, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, सॉरी, ये एक्चुअली मैं यहाँ पर कर लूँ, अच्छा जी, ये एचटीएमएल का काम है, सीएसएस का छोड़ दें। बस मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने ये चीज़ें बनाई हैं, ठीक है? और फुटर भी बनाया है मैंने, यहाँ पर कुछ यूज़फुल लिंक्स वगैरह ये चीज़ें होती हैं। अब लेट्स से मैं एक दूसरा फ़ाइल बना लेता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट डॉट पीएचपी, ठीक है? तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लूँगा, ठीक है? यहाँ पर आके मैं पेस्ट कर लूँगा, ठीक है? और यहाँ पर मैं लिखूँगा दिस इज़ कॉन्टैक्ट, और फिर मैं यहाँ पर आके दूसरा फ़ाइल बना लूँगा अबाउट डॉट पीएचपी, और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर लूँगा और यहाँ पर दिस इज़ अबाउट, ठीक हो गया? अब यहाँ पर आके मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ, होम, अबाउट एंड यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट चेंज होता है, ठीक है? अगर इसको मैं क्या कर लूँ, H1 में बंद कर लूँ और इसको भी मैं H1 में बंद कर लूँ और इसको भी मैं H1 में बंद कर लूँ, दिस इज़
इंडेक्स। अब ये तो सिंपल फाइल्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे फाइल्स हैं। लेट्स से अगर आपके पास बहुत बड़ा वेबसाइट है, ठीक है, और उसमें आपने बहुत बड़ी चेंजेस करनी है, उसमें हेडर होता है, उसमें लोगो चेंज करनी होती है, उसमें बहुत कुछ देना पड़ता है, ठीक है। तो लोगो चेंज करनी होती है, तो आपने लेट्स से 100+ वेबसाइट पेजेस हैं आपके पास, तो 100+ पेजेस में आपने वो चीज़ करनी होती है, ठीक है। इस तरीके से जान छुड़ाने के लिए हम क्या करते हैं, एक इंक्लूड फाइल मैंने लिया है, एक फ़ोल्डर। यहाँ पर मैं बनाता हूँ neo.php, और एक बनाता हूँ मैं footer.php। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस इंडेक्स से यहाँ से लेकर इसको मैं कट कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, और ये फुटर, ये सेक्शन, ये सारा मैं कट कर लेता हूँ, और यहाँ पर आके मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ये क्या बन गया, ये मिस टाइपिंग आज मुझसे क्यों हो रहा है इतना ज़्यादा। ठीक हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ और इसको इंडेक्स पे जाऊँ, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा फुटर और हेडर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आके PHP में ओपन क्लोज, ठीक है, और यहाँ पर इसका एक फंक्शन है इंक्लूड। ठीक हो गया। तो इंक्लूड में हम क्या करते हैं, लेट्स से PHP और यहाँ पर मैं लिख दूँगा इंक्लूड। इंक्लूड करो किस चीज़ को, इंक्लूड, और इंक्लूड करो आप जाए इंक्लूड में, ठीक है, सॉरी, सिंगल या डबल कोट में बंद करना होता है। इंक्लूड फोल्डर में जाए, ठीक है। देखिए ये इंक्लूड फंक्शन है, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपने यूज़ करना, तो इंक्लूड ये मैंने फ़ोल्डर बनाया, आप किसी भी नाम से फ़ोल्डर बना सकते हैं। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ neo.php। ठीक हो गया। और इस चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ और नीचे आके पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर लिखता हूँ footer.php, और यहाँ पर आके मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ, तो ये देखिए आ गया आपका ये चीज़। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, इन चीज़ों को मैं neo और ये जो है आपका, इसको मैं यहाँ पर अबाउट में भी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इसको मैं ख़त्म कर लेता हूँ, ठीक है, neo, और यहाँ पर मैं इसको फुटर कर लेता हूँ, और यहाँ पर कांटेक्ट में आके मैं यहाँ से पेस्ट, और यहाँ पर मैं इसको फुटर कर लूँ। ठीक हो गया। अब मैं आके इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ, तो ये देखिए आपका वेबसाइट इस तरह से काम करेगा। अब जो चीज़ें आपने हेडर सेक्शन में डालनी होती है, तो आपने यहाँ पर डालना होता है, ठीक है। लेट्स से डॉक्यूमेंट है, ये मैं एजुकेशन कर लेता हूँ, ठीक है, एजुकेशन। यहाँ पर देखिए मैं रिफ़्रेश कर लूँ, तो ऊपर आपका वो एजुकेशन पे आएगा। ठीक हो गया। तो अ, जो डॉक्यूमेंट है आपका टाइटल है। अब यहाँ पर मैं लेट्स से कहना चाहता हूँ कि ये जो नाम है, ठीक है, इंडेक्स, ये किसी फंक्शन से आ जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक लेट्स से मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ, और इसको मैं लिखता हूँ function.php। ठीक हो गया। और इसको मैं बाहर कर लेता हूँ। फंक्शन में लेट्स से मैं देना चाहता हूँ फंक्शन जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा है, PHP फंक्शन फाइल, लेट्स से फाइल नेम। ठीक हो गया। और यहाँ पर मैं क्या हो गया, मैं क्या कर लेता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ फाइल नेम। ठीक हो गया। और यहाँ पर लिखता हूँ मैं इको लेट्स से वेलकम। इस फंक्शन को मैं कहाँ पर इंक्लूड करूँगा, इसको मैं आके कहाँ गया, नेओ, नेओ में यहाँ पर आके मैं इसको अगर यहाँ पर इंक्लूड करूँ, PHP, ठीक हो गया, इंक्लूड, इंक्लूड, इससे बाहर जाऊँ, ठीक है, और यहाँ पर function.php, function.php पे जाऊँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, ये इंडेक्स है, और यहाँ पर मैं PHP
ये भी कर सकते हैं, इको के बजाय PHP लिखने और इको के बजाय आप ये भी कर सकते हैं। तो फंक्शन का नाम क्या है? फाइल नेम। इसको मैं कॉपी कर लूँ और यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर लूँ। ठीक हो गया। यहाँ पर आके मैं इसको रिफ़्रेश कर लूँ। फंक्शन इंक्लूड क्या कह रहा है? लेट्स से नेव में इसको मैं हटाऊँ। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं होम पे आ जाता हूँ तो वेलकम आ रहा है। ठीक है, कौन सा वाला? फंक्शन वाला। ठीक है। अब अगर लेट्स से मैं यहाँ पर कर लूँ टाइटल। ठीक हो गया। और यहाँ पर इको डॉलर टाइटल, टाइटल। और यहाँ पर आके मैं क्या दूँ? वेलकम टू वेब डेवलपमेंट। और यहाँ पर आके मैं रिफ़्रेश कर लूँ, वेलकम टू वेब डेवलपमेंट। तो क्या है, डायनामिक हो गया ना आपका वेबसाइट। ठीक है, मुकम्मल डायनामिक हो गया। आपने फंक्शन भी सीख लिया, फंक्शन से वैल्यू भी पास करना सीख लिया और आपने इंक्लूड भी सीख लिया। ठीक है, अब इसमें आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, इंक्लूड वंस। इंक्लूड और इंक्लूड वंस दोनों का एक ही काम है, इसमें कोई वो नहीं है, इतना फ़र्क नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, हम रिक्वायर्ड भी पढ़ेंगे और रिक्वायर्ड वंस भी पढ़ेंगे। लेकिन इंक्लूड और इंक्लूड वंस में क्या है, अब लेट्स से एक दफ़ा ये रन हो गया, ठीक है, तो दोबारा से अगर ये रन होगा तो दोबारा ये चीज़ देखेगा कि इंक्लूड है कि नहीं है। ठीक है, बस इंक्लूड है, ठीक है, दोबारा से ये इंक्लूड नहीं करेगा। ठीक है, और इंक्लूड में आपका दोबारा दोबारा से ये रन होगा। लेट्स से आपका सॉफ्टवेयर बड़ा हो गया तो इसमें दोबारा से अगर ये ऐड होता जाएगा तो स्लो हो जाएगा। ठीक है, आपका वेबसाइट और आपका परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगा। तो इसी वजह से इंक्लूड वंस डाला करें। ठीक है, सिर्फ एक दफ़ा इंक्लूड करेगा और दूसरी दफ़ा ये सिर्फ चेकिंग करेगा, इंक्लूड है तो ठीक है, इंक्लूड नहीं है तो एरर देगा। ठीक है, लेट्स से अगर मैं यहाँ पर कुछ गलती कर लूँ, नेव डबल दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आके मुझे क्या एरर देगा? वार्निंग देगा। ठीक है, वार्निंग वार्निंग वार्निंग। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट पे जाऊँ तो ये देखें, यहाँ पर मैंने गलती नहीं की इसलिए मुझे एरर नहीं दे रहा। अगर मैं नेव कर लूँ इस तरह से, यहाँ पर आ जाऊँ तो ये देगा मुझे वार्निंग। लेकिन यहाँ पर जो कंटेंट्स है वो भी क्या होगा? प्रिंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी प्रिंट होगा। अब रिक्वायर्ड में क्या है, अगर लेट्स से मैं इसको रिक्वायर्ड कर लूँ, रिक्वायर, ठीक है, और यहाँ पर इसको मैं डबल नेव लिखूँ। अब नेव में मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया है। अब नेव तो है नहीं इसमें, ठीक है, इस तरह से नेव एन नहीं है, तो ये क्या करेगा? मुझे फैटल एरर देगा। ठीक है, इससे पहले कौन सा एरर था? वार्निंग था। ठीक है, इससे पहले रिक्वायर्ड में इंक्लूड में इंक्लूड वार्निंग। ठीक है, और रिक्वायर में क्या है? रिक्वायर में आपका फैटल एरर है, ये आपको जाने नहीं देगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ लिया कि इंक्लूड इंक्लूड एंड रिक्वायर्ड। ठीक है, रिक्वायर्ड, ये फंक्शन हमने पढ़े। ठीक है, दोनों। अब ये इंक्लूड क्या करेगा? इंक्लूड अगर ना हो तो ये क्या एरर देगा? वार्निंग देगा। ठीक है, और रेस्ट ऑफ द कोड विल रन। और रिक्वायर में क्या होगा? फैटल एरर देगा। ठीक है, रेस्ट ऑफ द कोड विल नॉट रन। ठीक हो गया। तो ये आप कहते इंक्लूड एंड रिक्वायर एंड इंक्लूड वंस एंड रिक्वायर वंस, इस तरह से आप रिक्वायर वंस भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, रिक्वायर वंस। ठीक है, लेकिन अगर हो सके तो रिक्वायर वंस ज़्यादा यूज़ किया करें, इंक्लूड और इंक्लूड वंस यूज़ ना करें। ठीक है, मैं कॉन्टैक्ट में हूँ, मैं आ जाता हूँ कॉन्टैक्ट में भी, इसको मैं ख़त्म कर लूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं रिक्वायर वंस कर लूँ और इसको भी मैं यहाँ पर आके रिक्वायर वंस कर लूँ। और रिक्वायर वंस और इंक्लूड वंस का सिनारियो दोनों सेम है। ठीक है, एक दफ़ा इंक्लूड करेगा और दूसरी दफ़ा फिर ये चेकिंग करेगा। ठीक हो गया। तो आई होप ये इंटरेस्टिंग टॉपिक। और यहाँ पर दूसरा इंटरेस्टिंग चीज़ हमने जो की है वो हमने फंक्शन कॉल की है और डायनामिक वैल्यू हमने पास की है यहाँ पर। तो ये बहुत ही हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। एंड आई होप इतना काफ़ी था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।